मैं ब्रजेश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th का एक्सरसाइज 1.6 को। ठीक है, तो आज हम 1.6 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या कुछ नहीं है, जो पिछले जो टॉपिक था उससे कुछ हट के है आपका। इसमें मतलब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, यानी पावर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा उस फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो कोई बेस हमारे पास x है, ठीक है, x की पावर कोई m है इंटू x की पावर यहाँ पे n है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की पावर m है इंटू x की पावर n है, यानी हमारा बेस दोनों यहाँ पे सेम है। जब दोनों बेस सेम होता है तो दोस्तों पावर यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी x की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये पहला हो गया। सेकेंड होगा, ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अब हम डिवाइड के फॉर्म में आते हैं। तो x की पावर m अपॉन x की पावर n है। ठीक है, तो जब यहाँ भी हमारा बेस x है, पावर m है, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें भी बेस हमारा x है और पावर हमारा n है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में x की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये m माइनस n हो सकता है n माइनस m भी होगा, बट ये m ग्रेटर देन n होगा, तभी ये केस हमारा होगा। ठीक है, फिर तीसरा इसका कॉन्सेप्ट है, जो x की पावर m और इसकी मतलब ब्रैकेट के बाहर आपका n है। ठीक है, तो x की पावर m और ब्रैकेट n है, तो इस कंडीशन में m और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम x की पावर m n भी लिख सकते हैं। फोर्थ इसका है, अगर मान लो x की पावर यहाँ पे m है, ठीक है, इंटू y की पावर यहाँ पे m है। तो देखो यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, यहाँ पे x की भी पावर m है और y की भी पावर m है, बेस हमारा अलग अलग है। अगर हमारा पावर अगर सेम होता है, बेस अलग अलग होता है, तो ये दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू वाई, और पावर यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, यानी और इसको आप शॉर्ट में x y की पावर m यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है जो फर्स्ट, यानी एक पहले का एक क्वेश्चन जो है 64 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो 64 को दोस्तों यानी 1/2 है। ठीक है, तो यानी 64 यानी 8 का स्क्वायर होता है। अब इसके पावर आपका 1/2 है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1/2, भाई 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बी पे आ जाओ। बी में 32 के पावर 1/5 है। ठीक है, अब पावर 1/5 है, तो एक काम करते हैं, अब ये 32 को भी हम ऐसे लिखें ताकि उसके पावर 5 हो जाए। तो भाई 32 को हम 2 की पावर 5 भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल पावर 1/5 है, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 की पावर 1 यानी ये भी आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन सी आपका है जो 125 की पावर 1/3। अब ये देखना है 125, ये ऐसा मतलब एक्सपोनेंशियल इसका बनाना है जिसकी पावर 3 हो, कोई भी जो भी नंबर होगा। तो भाई 125 ये 5 का क्यूब होता है, इसकी पावर 1/3 है, तो भाई 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी 5 की पावर 1 यानी 5। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो सेकंड का जो एक क्वेश्चन है वो 9 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो दोस्तों 9 को यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी नोट कर सकते हैं, और ओवरऑल पावर क्या था 3/2। ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब बच गया। ठीक है, अब 3 का क्यूब यानी 3 को हम यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 9, 9 3 27। तो यही आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में बी में आपका है 32 के पावर 2/5 है। ठीक है, तो दोस्तों हम 32 को पावर 5 के फॉर्म में लेंगे, तो किसका पावर 5 होगा, तो यही आपका 2 का पावर 5 होगा। अगर आपको और भी डाउट हो तो 2 की पावर 5 कैसे होगा, तो आप 32 का फैक्टराइज यहाँ पे कर देना, यानी एलसीएम लेके आप वहां पे कंफर्म हो जाओगे। ठीक है, तो 32 आपका है, तो 32 को आप 2 की पावर 5 यहाँ पे नोट कर सकते हो। इसका पावर क्या है 2/5, तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल, तो ये 2 का स्क्वायर, इसको भी आप 2 इंटू 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे सी पे आते हैं। सी में आपका है 16 की पावर 3/4 है।
तो भाई ये 3 पावर 3/4 है, ठीक है। तो 16 को भी हम पावर 4 के फॉर्म में लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये आपका 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसको भी आप 16 को भी फैक्टराइज कर सकते हो, तो वहां पे कन्फर्म हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। इसका ओवरऑल पावर क्या है 3/4, ये 4 से कैंसिल हो गया 4 अब ये बचा आपका 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब को आप 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 × 4 4 2 × 8, ठीक है। अब डी क्वेश्चन आपका है कि 125 के पावर -1/3 है, ठीक है। तो दोस्तों 125 को आप पावर क्यू के फॉर्म में ऐसा नंबर लो जिसके पावर 3 हो जाए, तो ये आपका 125 जो है वो 5 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल पावर क्या है -1/3, तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 5, यहाँ पे ओनली 1 -1 है, तो ये -1 हो गया। तो 5 की पावर -1 को आप 1/5 यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल में अगर मान लो x की पावर -1 है, तो इसका मतलब हो गया 1/x। अगर मान लो x की पावर -2 है, तो इसका मतलब हो गया 1/x², ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरे क्वेश्चन का A, B और C और D हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में पहला क्वेश्चन आपका है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो दोस्तों हमने एग्जाम मतलब स्टार्टिंग में कुछ आपको फॉर्मूला आपको समझाया था। वो फॉर्मूला ये था कि x की पावर m है इंटू x की पावर n है। जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये x की पावर m + n हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म है, ठीक है, और दोनों का बेस क्या सेम है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2, अब ये 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा, तो 5 को 2 से ये हो जाएगा आपका 10, फिर 5 3 जा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की पावर 10 + 3 ये आपका हो जाएगा 13/15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 1/3 का क्यूब और ओवरऑल पावर 7 है। तो दोस्तों हम इसको 1 की पावर 7 और 3 का क्यूब और इसके ओवरऑल पावर 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 की पावर 7 यानी 1 को कितनी भी मल्टीप्लाई करें कितनी भी टाइम्स सेम से तो आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और ओवरऑल पावर 7 है, तो इस कंडीशन में 3 और 7 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी ये 3 के पावर 3 7 से ये आपका हो जाएगा 21, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपका है कि 11 की पावर 1/2 और अपॉन में 11 की पावर 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है। जब दोनों का बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो उस कंडीशन में आपका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 11, अब ये 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो 2 से कितने टाइम्स में 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, तो 1 को 1 से 1 ही होगा। तो फिर 11 की पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और ये आपका डिनोमिनेटर 4 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 4। अब इस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है जो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बेस हमारा अलग अलग है और पावर हमारा सेम है। तो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था कि x की पावर m है, ठीक है, और y की पावर भी m है। जब दोनों का पावर सेम होता है तो बेस को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो और दोनों में से कोई भी पावर तो हमारा सेम है, तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर भी 1/2 है। तो इस कंडीशन में दोनों का पावर सेम होगा तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके पावर डाल सकते हैं। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर पावर ओवरऑल 1/2 हो जाएगा।
तो 7 8 का कितना हो जाएगा 56, 56 की पावर 1/2। यही आपका आंसर आ गया। इस तरह से 1.6 आपका फिनिश हो गया। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने बेल प्रेस नहीं की, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं उसको प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।